किसी ने कहा था कि तुम मुझे बेहतरीन माएँ दो, मैं तुम्हें बेहतरीन कौम दूँगा। ये बहुत बड़ा कौल है एक दानश्वर का। क्योंकि जो बच्चे होते हैं उसने ही कौम बनना होता है। वो बच्चियाँ होती हैं, बच्चे मेल्स होते हैं, फीमेल्स होते हैं। वही जनरेशन आगे जाके जो है वो कौमों की शक्ल में हमारे सामने जो आती है। अब अच्छी माँओं से मुराद क्या है कि ऐसी माएँ जो अपने बच्चों की तालीम व तरबियत अच्छे तरीके से कर सकें। क्यों? क्योंकि अच्छी तालीम व तरबियत ही उनको एक फ़ायदेमंद शहरी बनाती है। अच्छी तरबियत उनके कामयाब शहरी बनाती है, उनको ज़हीन और फ़तीन बना देती है और वो अपने टारगेट को अपनी ज़िंदगी में कंप्लीट करने वाला, अचीव करने वाला बन जाता है। अगर बच्चे की तरबियत अच्छे तरीके से की जाए तो उसकी रूह भी स्ट्रांग होती है, उसका जिस्म भी मजबूत होता है और ज़हनी तौर पे वो इंटेलिजेंट बन जाता है। और बच्चों की तरबियत के हवाले से जो जदीद रिसर्च है वो ये कहती है कि 50% डेवलपमेंट जो होती है बच्चे की, जो तरबियत होती है वो माँ के पेट में होती है, दौराने हमल होती है, 9 माह के दरमियान होती है। अब इसी चीज़ को लेते हुए बहुत सारी चीज़ें जो है इसके ऊपर फोकस हुई हैं, बहुत सारे मामला जो है वो मतलब डेवलप हुए हैं। अब एक ऐसी रिसर्च की गई कि जिसके अंदर दौराने हमल एक माँ के पेट पे हेडफोन लगाए गए और हेडफोन के ज़रिए जो है वो म्यूज़िक चलता रहा। तो जब बच्चा पैदा हुआ तो 1.5 साल की उम्र में वो गिटार को समझने वाला बन गया, वो म्यूज़िक लवर बन गया, म्यूज़िक की तरफ जो है वो राग़िब हो गया। उसी तरीके से एक दूसरी हामला माँ, प्रेग्नेंट औरत के पेट के साथ जो हेडफोन लगाए गए और उसमें जो है उसको कुरान पाक जो है वो सुनाया जाता रहा। और उस रिसर्च के नतीजे में ये सामने आया कि वो बच्चा 3 साल की उम्र में हाफ़िज़ कुरान बन गया। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और हमारे बुज़ुर्ग हैं, वहाँ पे हज़रत गौसे पाक के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 15 पारे जो है वो मादरे पेट में हिफ़्ज़ कर लिए थे। उसकी वजह ये थी कि उनकी वालिदा मोहतरमा को 15 पारे जो हिफ़्ज़ थे और वो उनको पढ़ती रहती थी, उनकी तिलावत करती रहती थी, जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें जो है वो सारा कुरान जो है वो हज़रत गौसे पाक ने अपने माँ के पेट में जो हिफ़्ज़ कर लिया। अब जो जदीद रिसर्च वो यही कहती है और अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट के ऊपर से रिसर्च हो रही है बाकायदा जो है वो चीज़ें। अब ये रिसर्च कहती है कि जब प्रेगनेंसी जो है वो 18वें महीने में दाखिल होती है तो बच्चा जो है अपनी माँ के दिल की धड़कनों को महसूस करना शुरू कर देता है और 26वें हफ्ते में वो बच्चा जो है जो आवाज़ें आ रही होती हैं वो बाहर की आवाज़ों को सुन रहा होता है, उनको एब्जॉर्व कर रहा होता है, उनको अंडरस्टैंड कर रहा होता है। और जैसे मैंने मिसाल दी कि जो हेडफोन लगाए गए हैं वो इसी के नतीजे में कि जो डेवलपमेंट है वो बच्चे की दौरान हमल जो है वो शुरू हो जाती है और 50% डेवलपमेंट जो है वो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो है वो शुरू हो जाती है बच्चे की। और इसके ऊपर हमें हमारी माँओं को, हमारे पेरेंट्स को ज़रूर फोकस करना चाहिए कि जब प्रेगनेंसी हो, जब वालिदा माँ औरत प्रेग्नेंट हो तो उस वक़्त जो है वो अपने बच्चे का जो माहौल है इस तरीके से बना दे कि जो वो चाहती है कि आने वाले वक़्त में दुनिया में आके मेरा बच्चा जो ऐसी जो है वो चीज़ें जो है वो अडॉप्ट करे। इसी तरीके से हम जब एक रिसर्च हुई, एक क्रिश्चियन मुहक्किक है स्टीफन कार्ल यून ने 1980s की दहाई में 3 साल इसराइल में रह के जो है वो रिसर्च की और उसने जो वहाँ उसे डेवलपमेंट की कि यहूदी जो बच्चे हैं जो वो इस तरीके से कामयाब कैसे होते हैं, वो बिजनेस माइंडेड कैसे बन जाते हैं। तो जो उसकी रिसर्चर्स थी कि उसने देखा कि जो यहूदी लोग हैं अपनी जो औरतें होती हैं, जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं, उनकी खुराक का बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं, उनको मेंटली टॉर्चर होने से बचाते हैं। और अगर देखो पेरेंट्स चाहते हैं
कि मेरा बेटा जो बिजनेसमैन बने, तो जो वालदा है वो बिजनेस की किताबें पढ़ना शुरू कर देती है, बिजनेस रिलेटेड जो है लिटरेचर उसको देखना शुरू कर देती है और उसके बारे में जो वो सोचना शुरू कर देती है। तो उस तरीके से वो जो यहूदी बच्चे जो कामयाब जो है वो बिजनेसमैन बन जाते हैं। और अगर वो चाहते हैं कि इनको पर्टिकुलर लैंग्वेज हमने सिखानी है, तो जनाब अली वो क्या करते हैं कि वो पर्टिकुलर लैंग्वेज सुनना शुरू कर देती है, वो उसके बारे में रिसर्च करना शुरू कर देती है, उसको पढ़ना शुरू कर देती है। तो वो जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है वो एक्सटर्नली जो है बच्चे के ऊपर जो है वो ऑब्जॉर्व हो रहा होता है। और इसीलिए आप देखते हैं कि किस तरीके से यहूदी बच्चे बहुत बड़े कामयाब बिजनेसमैन बनते हैं और आम तौर पे उनको अरबी, इब्रानी ज़ुबानें जो है वो और अंग्रेज़ी ज़ुबानें जो है वो तीनों चार ज़ुबानें उनको आ रही होती है। क्यों? कि उनके पेरेंट्स जो है इस तरीके से इन्वायरमेंट डेवलप करते हैं बिफोर केम इनटू दिस वर्ल्ड। न्यूयॉर्क सिटी जो है उनको जराइम का जो शहर कहा जाता है, वो एक बड़ा मतलब क्राइम के हवाले से बड़ा ज़रख़ेज़ इलाका है। तो उसमें मुख्तलिफ जो मज़हब और मसालिक के लोग वहाँ पे रह रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे भी ये रिसर्च हुई है कि जो यहूदी बच्चे हैं वो क्राइम में इन्वॉल्व नहीं होते, उनका कोई केस वहाँ पे रिपोर्ट नहीं हुआ। उसकी वजह यही है कि वो जो ये थीरी है, जो कॉन्सेप्ट है अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, उसके ऊपर वो फोकस करते हैं। और पैदाइश के बाद भी हम अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन्स दे देते हैं, सोशल मीडिया की तरफ लगा देते हैं, लेकिन वो लोग जो हैं वहाँ पे उनको रियाज़ी पढ़ना सिखाते हैं, उनको जो है शतरंज की तरफ जो है वो मूव कर देते हैं, उनको जो फिज़िकल एक्सरसाइजेज़ हैं उनकी तरफ इन्वॉल्व कर देते हैं। तो ये ज़रूरी है हमारे लिए कि अगर हम अपने बच्चे की डेवलपमेंट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बच्चा कामयाब हो, तो हमें पहले से ही उसकी जो है वो मतलब जो उसके ऊपर फोकस कर लेना चाहिए और चाइल्ड साइकोलॉजी को समझना चाहिए। और चाइल्ड साइकोलॉजी को समझते हुए जो है अर्ली जो चाइल्डहुड डेवलपमेंट है इसके ऊपर जो है फोकस करना चाहिए हमें, और ताकि हम उसके रिजल्ट जो है वो ले सके जो है। अब ये जो मैंने सारा ओवरऑल डिस्कस हम कर रहे हैं वो सारी चीज़ें ये हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम बच्चे के ऊपर जो फोकस करें, माँ उसके ऊपर फोकस करे, वो इन्वायरमेंट दे अपने बच्चे को, ताकि वो बन जाए जो वालदा चाहती है। और अगर आजकल के दौर में अगर हम देखते हैं तो हम जो मदर्स हैं वो टीवी ड्रामे देख रही होती हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की जो एपिसोड चल रही होती है उनको देख रही होती हैं, म्यूज़िक सुन रही होती हैं। तो जब प्रेगनेंसी में भी आप सोशल मीडिया के साथ अटैच हैं, आप टीवी ड्रामे मतलब कसरत के साथ देख रहे हैं, तो वो बच्चे जो इस चीज़ को एब्जॉर्व कर रहे होते हैं और जैसे ही वो मतलब इस दुनिया में आते हैं तो उनका रुझान भी जो उसी तरफ बन जाता है। जो टेंडेंसी है बच्चों को डेवलप करने के हवाले से, ये बड़ी मतलब एथेंटिक अप्रोच और रिसर्च है कि बच्चों को अगर हम जो कुछ बनाना चाहते हैं हम बना सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है वालिदैन के ऊपर कि वालिदैन क्या चाहते हैं। और माँ अपनी ज़िंदगी के 9 महीने जो है जब बच्चा उसके शिकम में होता है, उसके पेट में होता है, तो वो उसको कैसा इन्वायरमेंट देती है, उसको कैसी जो है वो ग़िज़ा देती है। होप सो कि हम इस थ्योरी को, इस कॉन्सेप्ट को मज़ीद पढ़ेंगे, इसके बारे में जानने में हम नेट पे जाएँ, नेट पे जाके इसके बारे में रिसर्च करें, सर्च करें और उसको देखें और उसके मुताबिक कोशिश करें। स्पेशली मैं जो माएँ हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ज़रूर जो अर्ली चाइल्डहुड कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर जो है वो फोकस करें और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फोकस करें कि उसके बेटे ने क्या बनना है और जो वो चाहती है उसका बेटा जो है वही बनेगा।